मेगा 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 उठो बेटा, लेट हो जाओगे। मेरी हर सुबह मम्मी से शुरू होती है एंड देन शुरू होता है उनकी डांट का सिलसिला। न तो हाथ में कुछ पहन रखा है और न गले में कुछ पहन रखा है, न कानों में। मैं नहीं भूल पाऊंगी वो आपका मुझे बार बार छोटे छोटे कामों के लिए बुलाना। गर्म पानी लेके आ, अंदर से ब्लाउज भी दे देना मेरे का, रेड वाला स्वेटर रेड। पापा आवाज दे रहे बाहर। अरे साड़ी मत लाना, स्टॉल लिया स्टॉल। मोबाइल भी चार्ज लगा देना बेटा प्लीज। एक साथ बोलता मम्मा, अगर आपने वक्त पे टोका ना होता तो आज मैं कुछ भी नहीं सीख पाती, ना कुछ बन पाती। थैंक यू मम्मा, मेरी बेस्ट फ्रेंड बनने के लिए। मेगू, ओ मेगा। हाँ पापा। बेटा यार जल्दी करे ना यार, तुम लेट हो। ऑलमोस्ट रेडी हूँ। तुम यार ऑलमोस्ट करती हो रही है। अब शुरू करने पर आ रही हूँ। मेरे को मैंने यूँ मान लो पहन लिया, तू आज जल्दी आ जा यार। पापा हमेशा मुझे कहते रहते पंक्चुअल बनो, रिस्पॉन्सिबल बनो। ऐसे कैसे तू चीज़ें भूल जाती है, टाइम पे काम क्यों नहीं करती है। पापा की ये सब डांट और कमेंट्स अब नहीं होंगे पापा के साथ वो ओपन डिस्कशंस और आर्ग्यूमेंट्स। बट अब पापा को वो प्रिंसेस वाला ट्रीटमेंट भी तो नहीं मिलेगा ना। वो मना करके भी अल्टीमेटली मेरी हर विश पूरी करना, मेरी हर बात मानना, भैया से ज़्यादा मुझे इम्पोर्टेंस देना, भैया की तरह मुझे भी बिजनेस एंड फैमिली डिस्कशंस में इन्वॉल्व करना। थैंक यू पापा, मुझ पर विश्वास करने के लिए, मुझे स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट बनाने के लिए, और मुझे ये बिलीव दिलाने के लिए कि बेटे और बेटी में एक्चुअली कोई फ़र्क नहीं होता। जब भी अंकल मुझे मिलते हमेशा मुझे टीज करते रहते। कभी रामू, कभी बंसी जैसे अजीब अजीब नामों से बुलाते। मेरी हेयर स्टाइल्स की बहुत उड़ाते। कभी गाय की पूंछ, कभी गाय की सींग बोलते। रामू ले चलो ना भैया, लेट हो रहा है यार। एक तो आप मुझे रामू नहीं चलो लेट नहीं करते थे यार। मैं टाइम पे हूँ, आज मैं टाइम नहीं यार लेट है तू यार, चलो। हाँ, शादी के बाद अब मुझे उन अलग अलग नामों से कोई नहीं बुलाएगा, बट उन अलग अलग नामों में छुपा प्यार भी तो नहीं भूल सकती। हमेशा मेरी हर विश पूरी करने की आपकी कोशिश, वो स्पेशल वाली चंपी, वो आपकी इतनी सारी पैम्परिंग, प्यार मैं कभी नहीं भूल सकती। थैंक्स अंकल, मुझे अपनी बेटी की तरह ट्रीट करने के लिए। कहाँ जा रही है? खाना खाने। क्यों क्या खाना खाने? ये क्या पहना? ये सही तो है। चप्पल देखो आपकी। आंटी की अपनी ड्रेसिंग पे टोका था कि भूलूं भी कैसे। उनकी केयर एंड पैम्परिंग भी तो उतनी ही थी ना। जब मैं किचन में उनकी कुछ हेल्प कराने लगती। क्या बना रहे हो? पाव भाजी। क्या मैं हेल्प करा दूं? कुछ नहीं, रहने दो। अरे रहने दो, मैं क्या कह रही हूँ, वैसे ससुराल जाके करना ही तो है ये सब। मैं नहीं करूंगी, अभी करवा लो। अरे तो क्या हो गया, वहाँ करना ही पड़ेगा, बट अभी रहने दो, अभी रेस्ट करो, ठीक है? घूमो आराम से। ओके थैंक्स आंटी फॉर बीइंग यू। मेगा। हाँ भैया आ रही हूँ। गा। अरे भैया आ रही हूँ यार, कुछ काम करो, 2 मिनट तो शांति रखो। मैगी। गौरव भैया के साथ तो मेरा बचपन से ही 36 का आंकड़ा था। पूरा दिन मुझे टीज करते रहते, हमेशा मेरी चॉकलेट्स ले लेते। अपना काम करवाने के लिए मेरी स्टूपिड फोटोज़ वीडियोज़ को सबको दिखा दूंगा या सोशल साइट्स पे डाल दूंगा कि मुझे ब्लैकमेल करते। अकेले यार मेगा, अकेले समझ, मतलब आज रात को आप अकेले क्यों? या तो तू ड्राइवर ले जा, गाड़ी ले जा, तेरे को जाना है तो स्कूटी पे अकेले आना, मतलब इतना लेट क्यों घर आ रही है, कहाँ थी, किसके साथ थी, जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछकर मुझे इरिटेट करते। उन सारे क्वेश्चंस के पीछे छुपी केयर एंड पैम्परिंग भी तो नहीं भूल सकती मैं।
वो मेरी अनकही बातों को समझ जाना, मेरी छोटी छोटी खुशियों का ध्यान रखना। थैंक्स भैया, मुझे इतना पैम्पर करने के लिए, समझने के लिए और मुझे इतनी सारी बचपन की स्वीट मेमोरीज देने के लिए। भर जाती थी अखियाँ तेरी, जाने है तू। भैया ना एक्चुअली मुझे ये वाला इसमें टॉपिक में समझ में आ रहा था। भैया आपकी उस डांट से ही तो मैं पढ़ लेती थी, अपने काम टाइम पे कर लेती थी। आने पर मेरे लिए गिफ्ट्स लाना, वो आपकी इतना क्यूटली छोटी छोटी चीज़ों पे इरिटेट होना, इतना इंथुजियास्टिकली कपड़े का ट्राई करके दिखाना। थैंक्स भैया, मुझे लाइफ के बहुत सारे साइड्स दिखाने के लिए। एंड लास्टली भैया, जिस वजह से कि आप बहुत क्यूट हो। देखिए मेहंदी का ये अटायर देखो इसका, ये बहुत सही लग रहा है इसका। क्या हुआ जो अपन आपका वो मुझे शादी स्टेप्स पे समझाना, गाइड करना, मेरे सारे कामों में हेल्प करना मैं नहीं भूल पाऊँगी। थैंक यू भाभी, मेरे साथ इतनी सारी स्माइल शेयर करने के लिए एंड मुझे वो बड़ी बहन वाला फील देने के लिए। तेरी लाड़की मैं, तेरी लाड़की मैं। देख भाभी कितनी फास्ट है, रिस्पॉन्सिबल है, उन्होंने भी तो पढ़ाई की। राशि भाभी, आपके साथ वो कंपैरिजन्स तो नहीं होंगे, पर उन कंपैरिजन्स में ही तो कितना कुछ सीख जाती थी मैं। थैंक यू भाभी, मुझे मोटिवेट करने के लिए। आपकी वो क्यूजीन्स, टेस्टी डिशेस एंड डेजर्ट्स जो कि आप बड़ी मेहनत से बनाते थे एंड मैं बस खाती थी। अब कौन बनाएगा, मुझे आइसक्रीम्स खिलाने कौन ले जाएगा, वो मैं आइसक्रीम्स किसके साथ शेयर करूँगी, आजी और मेरी फाइट में मेरी साइड कौन लेगा। ये सब अब मुझे बहुत याद आने वाला है। बुआ छुट्टियों में जब भी घर आती हमारा घर हॉलीडे होम बन जाता। शादी के बाद वो आपका छुट्टियों में वेट करना, 3-3 बजे तक खेलना, ये सब अब नहीं होगा। थैंक यू बुआ, मेरी छुट्टियों को इतना मेमोरेबल बनाने के लिए। मैगी क्या कर रही है? कितनी कर रही हो, क्या कर रही हो? रो रही है? प्लीज अब छोड़ोगे यार। दीदी क्या ए दीदी क्या दीदी क्या है यार? तू जा रही ऑब्वियसली कहाँ पे? घर पे पागल, शादी करके जा रही है ऐसा बोलना। नहीं जा रही। तू जा रही है हाँ तो जा रही, मैं तो जाना भी पड़ेगा ना, तो ऑप्शन दे दे मुझे। पॉइंट। शाओ के साथ वो घंटों बातें करना, स्टूपिड चीज़ों पे नॉन स्टॉप हंसना। थैंक यू शाओ, मुझे टॉलरेट करने के लिए, इतना हंसाने के लिए एंड मेरी स्ट्रेस बस्टर बनने के लिए। छोटे भाइयों के बिना भी बचपन कुछ अधूरा सा रह जाता है ना। थैंक यू भाइयों, मेरे इतने सारे काम करने के लिए एंड मेरी लाइफ को फन फिल्ड बनाने के लिए। आजी क्यू किशु, द 3 मस्किटियर्स ऑफ आवर हाउस। पर उनका घर आते ही दौड़ के मुझे हक करना एंड पूछना बुआ मेरे लिए क्या लाए, उनके साथ गेम्स खेलना, वाटर कलर से पेंटिंग करना, उनके वो फैंटेसी वाली बातें एंड स्टोरीज सुनना मैं बड़ा मिस करने वाली हूँ। थैंक यू स्वीट हार्ट्स फॉर मेकिंग मी रिलिव माई चाइल्डहुड। तेरी लाड़की मैं, तेरी लाड़की मैं। पर आज जब मैं अपनी लाइफ का नया फेज स्टार्ट करने जा रही हूँ तो लग रहा है कि आप सबके बिना मेरी लाइफ क्या होती, क्या मैं वो होती जो मैं आज हूँ। पर आपने जो मुझे दिया है वो भी तो मैं नहीं भूल सकती। थैंक यू ऑल, मुझे इतना प्यार करने के लिए, पैम्पर करने के लिए, मुझ पर ट्रस्ट करने के लिए, मुझे इरिटेट करके, चिढ़ा के मुझे मेरी लाइफ की बेस्ट मेमोरीज देने के लिए। मुझे पता है शादी के बाद भी आप सब होंगे मेरे लिए, मेरे पास सब कुछ होगा, पर सब कुछ मिलने पर भी कुछ अधूरा सा रह जाएगा।